Good morning, 10th class English medium student. Most welcome in this video. In this video, we will reading human digestive system. We were reading chapter number 2, human system. Human system. Then एक human body a unique structure of the gift of the nature. मानव का जो शरीर है वो एक प्रकृति का एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। यानी हमारा जो बॉडी है ये बना है ग्रुप ऑफ सेल्स टुगेदर टिश्यू। हमारा बॉडी किससे बना है? सेल्स से। और इन सेल्स ग्रुप ऑफ सेल्स इट इज कॉल्ड टिश्यू। और इन जो कोशिकाओं का समूह है ग्रुप ऑफ सेल्स है, ग्रुप ऑफ सेल्स कहलाता है टिश्यू। ग्रुप ऑफ टिश्यू इट इज कॉल्ड ऑर्गन। और जो टिश्यू का जो ग्रुप है वो कहलाता है ऑर्गन। एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स टुगेदर इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। एंड ऑल ऑर्गन सिस्टम टुगेदर या ग्रुपिंग आर कॉल्ड ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन सिस्टम है वो सभी सिस्टम कंप्लीटली उसमें आते हैं। ठीक है, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको पढ़ने के लिए मैंने जैसे आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट है। नंबर 1 एलिमेंट्री कैनाल, जिसे आप फूड पाइप कहेंगे, फूड पाइप भोजन की नली। और उसका सेकेंड पार्ट है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यानी पाचक ग्रंथियां। तो नंबर 1 पार्ट एलिमेंट्री कैनाल या फूड पाइप, देन सेकंड डाइजेस्टिव सिस्टम। इन दोनों पार्टों को कंप्लीटली हम कहते हैं, क्या कहेंगे? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बेटा आज के टॉपिक में हम बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले इसका लेबलिंग डायग्राम देखेंगे। टॉपिक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसे हम कहेंगे मानव पाचन तंत्र। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम, मानव पाचन तंत्र। तो इसके हम मेन पार्ट कौन कौन से पढ़ेंगे देखिए बेटा। तो मेन पार्ट of human digestive system, human digestive system। नंबर 1 पार्ट जो पढ़ेंगे हम, पहला पार्ट माउथ। डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल का पहला पार्ट क्या है? माउथ है, जहां से फूड एंट्री होता है, माउथ। एंड सेकंड फेरिंग्स, pharynx, then number 3 esophagus, then 4 stomach, then 5 small intestine, then 6 large intestine, then last anus। Main part of human digestive system, number 1 part of mouth। Mouth a initial part of alimentary canal, then pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine and anus। तो यहाँ पर जो पहला पार्ट आपने देखा है वो क्या है? माउथ। तो हमारा जो फूड है, भोजन है, भोजन का जो पहला बाइट है वो कहाँ एंट्री होता है? मुंह में। यानी हम भोजन खाना प्रारंभ कहाँ से करते हैं? मुख से करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है माउथ। अब माउथ के अंदर टंग एंड टीथ एंड सैलाइवरी ग्लैंड्स। आगे में प्रोसेस थोड़ा आगे बढ़ता जाएगा, पहले आप इसका डायग्राम देखिए।
ठीक है। देन सबसे पहले हम टॉप को बनाएंगे इसमें क्या, माउथ। तो भैया हाथ देखिए मैं कैसे चलाता हूँ, मैं इसका फोटो आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप पर, तो आप देखकर बना लेना। बुक से तो आप सही नहीं बन पाओगे, तो आप देखिए इसका फोटो। ये है नोजल के लिए, ये है जा, लोअर जा, ठीक है। देखिए यहाँ जो फेरिक्स वाला पार्ट है, फेरिक्स पर यहाँ एपिग्लोटिस होता है, और एपिग्लोटिस पार्ट है, इसे घाटी ढक्कन कहते हैं, जो भोजन निकलते समय वायु को जाने से रोकता है। ये ईसोफेगस पार्ट, ठीक है। यहाँ से अब ये हमारे थोरेसिक पार्ट में यहाँ आपको बनाना है स्टमक, आमाशय से फिर यहाँ आपको इसमें बनानी है लीवर एंड गॉलब्लैडर। यहाँ पे आपको लीवर एंड गॉलब्लैडर, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यहाँ से आपको ये पैंक्रियाज ग्लैंड्स, ये पैंक्रियाज ग्लैंड्स, पैंक्रियाज ग्लैंड से फिर आगे यहाँ से ड्यूडेनम जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो प्रारंभ हो जाता है, और यहाँ से जो पार्ट है ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, इसका डायमीटर स्मॉल इंटेस्टाइन से अधिक होता है। यहाँ मैं एक पार्ट आपको भी क्लियरली करूंगा, तो आप एक पॉइंट समझ पाएंगे ये कौन सा पार्ट है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर एक कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब मींस होता है कुंडलित नलिका, तो ये इसके अंदर कॉन्वोल्यूटेड जाती है मैक्सिमम कॉन्वोल्यूटेड स्मॉल इंटेस्टाइन इन सराउंडिंग लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ये पूरी तरह से कुंडलित हो जाती है। मैंने इसको खोल रखा है, बाकी कुंडलित इतनी होती है कि हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। स्मॉल इंटेस्टाइन ये जो ट्यूब है ये कहाँ से निकल रही है, मैं इसको थोड़ा क्लियर बना रहा हूँ ताकि आप समझ सकें किस प्रकार को मूवमेंट करना है इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जैजुनम एंड इलियम। तो यहाँ पर जो फूड है वो किस प्रकार मूवमेंट करता है, और मूवमेंट करता हुआ यहाँ से इस तरह आकर ये लार्ज इंटेस्टाइन में आकर ये ट्यूब जुड़ जाती है।
ठीक है। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऑर्गन लगा होता है, जैसे कहते हैं अपेंडिक्स, परिशिष्टिका या अपेंडिक्स। तो इस प्रकार ये स्ट्रक्चर है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब इसकी आप लेवलिंग देखें आप नंबर 1, तो यहाँ देखेंगे आप माउथ एंड इनर पार्ट माउथ कैविटी, इनर पार्ट माउथ कैविटी। यदि इसको देखें सलाइवरी ग्लैंड्स है, पैरोटिड, सलाइवरी ग्लैंड, और कौन सी है, पैरोटिड। ठीक है। देन नेक्स्ट पार्ट, यहाँ ये जो पार्ट है ये है फेरिंक्स। देन नेक्स्ट पार्ट इसोफेगस, स्टोमक, then pancreas, glands, liver, largest gland, and gallbladder, ये पार्ट होता है ड्यूडेनम, एंड ये जो पार्ट है जेजुनम, एंड लास्ट पार्ट इलियम। तो यहाँ इसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ऑक्सीजन सेल पाई जाती है, इसमें HCl भी सेक्रेट होता है, और यहाँ पर ऐसी गॉबलेट कोशिकाएं पाई जाती है आंत के अंदर। तो ये जो पार्ट है, ये पूरा जो कॉन्वोल्यूटेड पार्ट है ये, और ये पार्ट, ये पूरा पार्ट कहलाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। देन ये पूरा जो यू अपोजिट यू लाइक स्ट्रक्चर है ये कहलाएगा लार्ज इंटेस्टाइन। ये है अपेंडिक्स, रेक्टम, एंड एनस। देखिए कंप्लीटली पार्ट है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। मैंने किस तरह कौन सा पार्ट बनाया, आप इसको क्लियरली इसमें देख सकते हैं कि मैंने कौन सा पार्ट किस तरह उसको लेबलिंग किया, किस तरह उसको बनाया। तो ये आपको बेटा स्पष्ट दिख रहा होगा कि कंप्लीटली ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम लेबलिंग डायग्राम शो इन ए व्हाइट बोर्ड। देन यू आर क्लियरली सीइंग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड प्रैक्टिस इन योर रफ कॉपी देन फेयर। ठीक है। तो इसको आप क्लियरली इसको लेबलिंग करके डायग्राम, इसको डायग्राम करें। डायग्राम के बाद आपको एक एक पार्ट में क्लियरली बताऊंगा, उन टॉपिक्स को आप इसमें फिर लिखेंगे। तो एक बार इसका पूरा आप डायग्राम देख लें, और जैसा आप इसका बुक से मेज करेंगे तो बुक से आप बना नहीं पाओगे, लेकिन बोर्ड में जो बना हुआ है उसको आप क्लियर बना सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आप इसको क्लियर देखें। देखने के बाद मैं इसके एक एक पार्ट को उसको क्लियरली डिस्क्राइब करूंगा। तो सबसे पहला पार्ट यानी ये पूरी टोटल एलिमेंट्री कैनाल है। ध्यान दीजिए, इनिशियल पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड माउथ। ठीक है। माउथ इनर पार्ट, माउथ कैविटी, माउथ कैविटी प्रेजेंटिंग टीथ एंड टंग। इस माउथ कैविटी के अंदर देखिए यहाँ पर टीथ भी है और यहाँ पर टंग भी है, टीथ एंड टंग। तो टंग ए मस्कुलर ऑर्गन, देन saliva, help of saliva secretion. Then teeth are 4 types. Completely whole human lifetime 2 type teeth, permanent and impermanent. Impermanent 20 जिसे हम कहते हैं मिल टीथ,
मिल्क टीथ ओनली 20 होते हैं, जबकि लगभग जो मिल्क टीथ है वो 6 to 10 ईयर में आकर के वो चली भी जाती है। लेकिन परमानेंट टीथ टोटली आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी 32 टीथ, और टीथ आर 4 टाइप्स: इंसिजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर एंड प्लॉमर। इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। एंड ह्यूमन टीथ हेटेरोटाइप स्ट्रक्चर। हेटेरोटाइप का मतलब होता है विषम दंती। हमारे दांत है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, यानी यदि उनकी स्ट्रक्चर देखें तो एक जैसी नहीं है, इसलिए ह्यूमन जो टीथ है वो होते हैं हेटेरोटाइप। एंड थेकोडेंट। थेकोडेंट मींस क्या होता है कि थेकोडेंट आर द टीथ enabled in the socket of the jaw bones। यानी हमारे जो दांत है वो सॉकेट में धंसे हुए हैं, सॉकेट में धंसे होने के कारण वे कहते हैं थेकोडेंट। एक होता है डाइकोडेंट। डाइकोडेंट का मतलब होता है द्विबाधंती, कि हमारी यदि लाइफ टाइम देखें, हमारे जीवन काल में देखें, तो जीवन काल में हमारे 2 बार दांत हैं, परमानेंट एंड इम्परमानेंट, तो इसको कहते हैं डाइकोडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ रहे हैं माउथ। तो मैं एक बार इसको समझा देता हूँ, क्लियरली देख लें आप। फर्स्ट पार्ट है ऑर्गन। ऑर्गन कहते हैं टंग एंड टीथ, इनको क्लियरली डिस्क्राइब करना है, टीथ का टंग कंप्लीटली। देन फेरिंग्स। तो फेरिंग्स एक पार्ट बोथ आर रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव जो पार्ट है दोनों का भाग है, यानी यहाँ से एयर एंड फूड दोनों ही आती है। जब ये एयर से जाती है तो इसको हम रेस्पिरेटरी में पढ़ेंगे, जब फूड पाइप का काम करती है तो इसे हम डाइजेशन में पढ़ेंगे। तो फेरिंग्स, फेरिंग्स तो होता है ग्रेशनी, तो फेरिंग्स बोथ आर पार्ट रेस्पिरेटरी एंड डाइजेशन। तो यहाँ फेरिंग्स में देखो ये इसका अपर पार्ट है, जैसे फेरिंग्स के 3 भाग होते हैं, यानी नोजल फेरिंग्स, माउथ फेरिंग्स एंड लेरोफेरिंग्स, यानी नाक से भी जुड़ी हुई है और ये मुंह से जुड़ी हुई है और देन कंठ से जुड़ी हुई है। माउथ, नोज एंड लैरिंक्स कंप्लीटली इससे जुड़े हुए हैं, इसके 3 पार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक एपिग्लोटिस होता है, फेरिंग्स पर एक एपिग्लोटिस, इसे कहते हैं फ्लैप, पल्ला, पल्ले नुमा स्ट्रक्चर है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर फेरिंग्स। तो ये क्या, जैसे हम भोजन को निगलते हैं, जैसे आपने बाइट लिया और जैसे भोजन को निगला, तो निगलते समय जो फेरिंग्स का फ्लैप है, एपिग्लोटिस है, वो एयर पाइप को, विंड पाइप को ढक लेगा, श्वास नली को ढक लेगा, ताकि फेफड़ों में या श्वास के साथ श्वास नली में या एयर पाइप के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई फूड पार्टिकल्स ना चला जाए। तो वो क्या पूरी तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम को बंद कर देता है और आसानी से हम बाइट या फूड को निगल सकते हैं। उसके बाद जैसे ही फूड आपने निगला, निगलने के बाद तुरंत ये फूड पाइप को बंद कर देगा और एयर पाइप को खोल देगा और हम श्वास लगातार लेते रहेंगे। आपने देखो जब हम भोजन निगलते हैं तो यहाँ पर एक स्टॉक सा लगता है, झटका लगता है इस तरह। क्यों लगा? क्योंकि जो खाटी ढक्कन है एपिग्लोटिस है, वो जो एयर पाइप है उसको बंद कर लेता है। एयर पाइप को बंद करेगा तब आप फूड निकल पाओगे, तो एयर पाइप खुला रहेगा तो आप निकल नहीं सकते, इसलिए फूड निकलते समय आपको मुंह बंद करना है। ठीक है, देन ईसोफेगस। ईसोफेगस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, फूड ट्रांसफर माउथ कैविटी टू स्टमक। ईसोफेगस एक केवल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, नलीनुमा संरचना है और यह नलीनुमा जो संरचना है ये भोजन को माउथ कैविटी से स्टमक तक लाती है, इसका कोई फंक्शन नहीं है। इसके अंदर क्या है कि चयापचय मूवमेंट होती है और मूवमेंट के कारण भोजन आगे बढ़ता है। देन स्टमक। स्टमक इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सबसे बड़ा पार्ट है और इसके अंदर 1 से लेकर 3 लीटर तक भोजन को स्टोर भी कर सकते हैं। इसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है, इसके अंदर ऑस्टिंक्टिव सेल होगी, ऑस्टिंक्टिव सेल, और ऑस्टिंक्टिव सेल से निकलता है HCl, ऑक्सीडेटिव सेल, और वो सेक्रेट करता है HCl। इसके अलावा एक है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और गैस्ट्रिक ग्लैंड से पेप्सिन और रेनिन एंजाइम निकलता है। ठीक है, और HCl के यहाँ पर फंक्शंस है। HCl के फंक्शन में आपको आगे बताऊंगा कि जो भोजन है उसको एसिडिक बनाता है, बैक्टीरिया उसको नष्ट करता है, डाइजेशन में भी हेल्प करता है। तो यहाँ पर जैसे स्टोमक के 3 पार्ट हो जाते हैं, पाइलोरिक, कार्डियक एंड फंडस। 3 पार्ट में हम इस स्टोमक को पढ़ेंगे। देन यहाँ से स्टोमक के बाद, स्टोमक से देखो जैसे ही यू आकार का शेप जैसे ही घूमने के लिए डेडोनम पार्ट है, डुडेनम पार्ट पर यहाँ पर लीवर जुड़ा हुआ है। लीवर एंड गाल ब्लडर कनेक्ट
डुओडेनम से ही कनेक्ट है लीवर एंड गॉलब्लैडर। यू लाइक स्ट्रक्चर जैसे ही घुमा आता है वहां पर पेंक्रियास ग्लैंड जुड़ा हुआ है, पेंक्रियास ग्लैंड में अग्नाशय ग्रंथि। देन जो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, डुओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो फर्स्ट पार्ट डुओडेनम, डुओडेनम इनिशियल पार्ट जो जुड़ा है आमाशय से, स्टोमक से, आगे जाकर पूरी जो ट्यूब है कॉन्क्रीटेड हो जाती है और स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ में हम देखें तो लगभग 6 to 7 मीटर होती है। देन नेक्स्ट आगे जाकर के ये जो पूरी कॉन्क्रीटेड ट्यूब्स है ये आगे लार्ज इंटेस्टाइन के कॉलन से जुड़ेगी, कॉलन पार्ट से जुड़ जाती है। कॉलन, सीकम एंड रेक्टम 3 पार्ट होते हैं, तो यहाँ पर ये इस पार्ट से जुड़ जाती है लार्ज इंटेस्टाइन से। लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ने के बाद इसके भी 3 पार्ट है, सीकम, कॉलन एंड रेक्टम। तो जैसे सीकम से ये यहाँ पर जुड़ता है, यहाँ पर एक ये हमारी बॉडी का एक एक्स्ट्रा ऑर्गन है, एक्स्ट्रा ऑर्गन जिसे कहते हैं अपेंडिस। अपेंडिस अपेंडिस एक एक्स्ट्रा ऑर्गन है, इसका बॉडी में कोई यूज नहीं है। और ये लार्ज इंटेस्टाइन यू आकार अपोजिट यू लाइक स्ट्रक्चर है, इसका डायमीटर स्मॉल इंटेस्टाइन अधिक होता है और इसका लास्ट पार्ट जो रेक्टम है, रेक्टम के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल जिसका एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ वो आकर यहाँ पर होता है। लास्ट पार्ट एनस के द्वारा, यानी ये जो इसका सबसे आखिरी पार्ट है और फर्स्ट पार्ट है माउथ और लास्ट पार्ट है एनस के रूप में ये बॉडी के बाहर खुलता है। तो यहाँ पर जो भी फूड मटेरियल आएगा, फूड मटेरियल का यहाँ पर फूड इंगेशन माउथ के द्वारा होता है, फूड का डाइजेशन स्टोमक एंड इंटेस्टाइन के द्वारा होता है, एंड ऑब्जर्वेशन भी इंटेस्टाइन के द्वारा होता है। देन वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा होता है। देन जो अपशिष्ट वेस्ट मटेरियल है उसका एक्सक्रीशन कर दिया जाता है बाई एनस के द्वारा। इस प्रकार बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम है और डाइजेस्टिव सिस्टम के आपने पूरे पार्ट क्लियरली देखे और एक एक पार्ट के आप स्टडी करेंगे। मैं आपको इसका जो कंप्लीटली पीडीएफ है वो आपको डाल दूंगा और पीडीएफ को डाल दूंगा और पीडीएफ के अंदर ओनली जो लाइन जो मैंने अंडरलाइन की हुई है उन अंडरलाइन टॉपिक्स को ही आपको क्लियर करना है और उसमें ज्यादा आपको डिटेल नहीं करना। जो अंडरलाइन टॉपिक्स है अंडरलाइन टॉपिक्स को आप क्लियर करना और अंडरलाइन टॉपिक्स को ही क्लियर करने के बाद आप इसके बारे में आगे स्टडी करेंगे। तो जैसे पहले पार्ट के अंदर आप पढ़ोगे ऑर्गन फर्स्ट पार्ट लिखेंगे माउथ, ठीक है। अब माउथ प्राइमरी पार्ट है, तो माउथ के अंदर टीथ और टंग की बात भी करनी पड़ेगी। तो माउथ में हम कहेंगे कि फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। हम भोजन को माउथ मुंह के द्वारा लेते हैं। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। इट इज ए बाउल शेप ऑर्गन, इसकी शेप बाउल जैसी होती है। द प्रोसेस इज नोन एज इंगेशन, इसे कहते हैं भोजन का अंतर्पेट। द प्रोसेस ऑफ इंगेशन, फूड भोजन को अंदर लेना। डाइजेशन बिगिंस सून फूड एंट्री योर माउथ एंड एक्चुअली एवन बिफोर यू स्टार्ट टू ईट। ये हम यदि देखें पाचन का जो स्टार्ट है वो माउथ से ही प्रारंभ हो जाता है, मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। द बकल कैविटी कंसिस्ट ऑफ टीथ एंड टंग and salivary glands. Tongue is a muscular organ which is attached at the back of the floor of the buccal cavity. इन्हें जो हमारी जीभ है, जीभ बकल कैविटी के लास्ट पार्ट पर जुड़ी हुई है जिसे कहते हैं जीभ या फ्लोएम, टंग लिंगुअल कहते हैं। The teeth are rooted in separate socket in gum. हमारे जो दांत है मसूड़ों में एक क्रम से व्यवस्थित हैं, जबड़ों में व्यवस्थित है। The nature and mode of arrangement of teeth is called dentition. Human dentition is, यानी मानव की जो दांत है किस प्रकार सेटअप है, इनको किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है। तो ह्यूमन डेंटिशन इज हेटेरोडेंट, थिकोडेंट एंड डाइफोडेंट। तो इसको जो दांतों की स्ट्रक्चर है उसको 3 पार्टों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। नंबर 1 हेटेरोडेंट, heterodont, second thecodent, and then third dipodont। देखिए सबसे पहले देखिए हेटेरोडेंट। हेटेरोडेंट में क्या होता है कि हेटेरोडेंट में डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ, डिफरेंट काइंड ऑफ
टीथ। डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ। ये हमारे मुंह के अंदर दांत है वो सभी अलग अलग प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं, तो उसे कहेंगे मेट्रोडेंट। एक लाइन आप ये भी उसमें बढ़ा सकते हैं कि दे आर इंसिजर्स फॉर कटिंग, कैनाइन्स फॉर टीयरिंग, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स आर मैस्टिकेशन। यानी यहाँ पर जो इसकी जो मैं अभी टाइप बताऊंगा आपको, इंसिजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर एंड मोलर, तो सभी दांत डिफरेंट है और सभी का फंक्शन भी अलग अलग है। ठीकोडेंट, ठीकोडेंट क्या होता है कि ठीकोडेंट आर द टीथ embedded in the socket of the jaw bone। ये जो दांत है हमारे जबड़ों की हड्डियों में घुसे हुए हैं, जिसे कहते हैं ठीकोडेंट। जिसे हिंदी में कहते हैं गर्ददंती, दांतों का गड्ढे में घुसा हुआ। हेटेरोडेंट होता है विषम दंती, कि हमारे दांत विषम प्रकार के हैं। डाइकोडेंट, डाइकोडेंट होता है द्विबार दंती, कि हमारे जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं, इसे कहते हैं द्विबार दंती। परमानेंट एंड इम्परमानेंट। इम्परमानेंट एंड परमानेंट। इम्परमानेंट है 20 एंड ये 30 और 32 वो भी 4 प्रकार के। तो ठीक है, मैं टाइप्स आपको कल इसके बारे में बात करूंगा। आज की वीडियो में टॉपिक ज्यादा हो जाएगा, तो आप केवल यहाँ पर डायग्राम को लेकर के और यहाँ तक की आप स्टडीज में कंप्लीट करेंगे। देन मैं आपको कल टाइप ऑफ टीथ एंड इसके जो ऑर्गन्स हैं उनको क्लियर करूंगा। आप जैसे मैं बताता जा रहा हूँ क्लियर करते जाएं। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको जो बाकी माउथ के बाद फेरिंग्स, टाइप ऑफ टीथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टोमक, टाइप्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन आदि के बारे में कल आपको डिस्क्राइब करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।